क्वेश्चन 593 क्या कह रहा है, द एंगल मेड बाय द कम्प्लेक्स नंबर 1/√3 प्लस आयोटा की पावर 100 विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस इज। अब देखिए इसको ना ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले तो 1/√3 प्लस आयोटा की पावर 100 हमें दे रखा है। क्या करेंगे, इधर से हम आयोटा हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आयोटा को कॉमन लिया तो हमने क्या आ गया, आयोटा की पावर 100 बाहर होगा तो क्या आएगा, √3 बाय आयोटा प्लस 1 की पावर 100। तो 1 बाय आयोटा हमारा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। हमने पहले भी किया हुआ है ये। 1 बाय आयोटा अगर हो तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ऊपर आएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, माइनस आयोटा। तो 1 बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 के हमारा 1 होता है, आयोटा की पावर 100 हमारा है, तो आयोटा की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 25। अब ये क्या है, आयोटा की पावर 4 के टाइप का है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 1। तो आयोटा की पावर 100 हमारा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, √3 बाय आयोटा था तो इसे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस √3 आयोटा की पावर 100। इतनी बात आगे समझ में, हाँ जी। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 100 से यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 2 की पावर 100 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसे डिवाइड वाला जो है ना, इसे हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 100 यहाँ पे रह जाएगा और अंदर आ जाएगा 1/2 माइनस √3/2 आयोटा की पावर 100, ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारा जो होता है वो ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा हमारा क्या होता है, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो माइनस ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अब ये क्या है हमारा, माइनस ओमेगा के इक्वल है तो हाँ जी हमने कर दिया, ठीक है जी, हाँ जी। अब माइनस है और पावर हमारी क्या है, इवन है, तो ये हमारा +1 ही हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 100। अब देखिए ओमेगा की पावर अगर हमारी 3 टाइप की हो, 3 की का मल्टीपल हो तो हमारी उसकी वैल्यू होती है 1। अब ओमेगा की पावर 100 देखिए, 100 क्या किस टाइप का नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 1 रिमाइंडर देगा। तो ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी, 3k + 1। तो इसे हम ओमेगा की पावर 3k + 1 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3k इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 3k हमारी 1 है तो ये हमारा सिंपली आ जाएगा ओमेगा के इक्वल, ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हमारा ओमेगा की पावर 100 हमारा ओमेगा के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए 1/ओमेगा, इसमें ना थोड़ा ये ज़्यादा ही है कि मतलब क्या करना है आपके, ठीक है। इन चीज़ों को मानना है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। 1/ओमेगा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड। अब ओमेगा क्यूब हमारा क्या होता है, 1, क्योंकि ये ओमेगा की पावर 3 के टाइप का है। तो 1/ओमेगा हमारा सिंपली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये 1/ओमेगा था, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 की पावर 100, ठीक है। अब हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है जी, हाँ जी। तो ये हो गया -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 की पावर 101, क्योंकि यहाँ पे जो 2 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 100 से, तो आ जाएगा 2 की पावर 101। तो अब देखिए, अब इसे हम मतलब अगर हमें कोई कम्प्लेक्स पॉइंट्स दिया हो z = x + आयोटा y, तो हमें अगर एक्यूट एंगल निकालना हो कि ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो होगा हमारा tan थीटा = mod ऑफ y/x। y हमारा इमेजिनरी पार्ट पहले ऊपर और फिर नीचे हमारा आ जाएगा रियल पार्ट। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -√3/2 की पावर 101, और रियल पार्ट क्या है, -1/2 की पावर 101। 2 की पावर 101 से कैंसिल, तो हमारे पास जाएगा tan थीटा = √3। अब tan थीटा हमारा √3 कब होता है, जब हमारा थीटा क्या होता है, 60 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालेंगे हमेशा, ठीक है। ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि हमारा 60 आ गया तो हमने छोड़ दिया। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम कैसे देखेंगे कि हमारा, पहले देखेंगे ये जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, -1/2 की पावर 101 और -√3/2 की पावर 101। इसके कोऑर्डिनेट प्लेन में जब हम डिनोट करेंगे तो ऐसे इस पॉइंट से भी हम, कोई कम्प्लेक्स नंबर होता है तो ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी, हाँ जी। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ पे लाया करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू क्या होती है, -π + थीटा। थीटा ये जो हमारा यहाँ से एक्यूट एंगल निकला है वो होता है, ठीक है। तो -π + थीटा, -π + π/3 हमारा क्या आ गया, -2π/3। अब हमें बोला था क्या निकालना, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। तो -2π/3 हमारा ये वाला एंगल होगा। अब हमें निकालना था ऐसे एंगल निकालना है, ऐसे हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। एंगल हमारा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ निकालना होता है, हमें बोला भी है। तो ये अगर हमारा 2π/3 है तो हम क्या करेंगे, 2π में से 2π/3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4π/3। तो हमारा कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा 4π/3 विच इज़ इक्वल टू 240 डिग्री। क्वेश्चन 594 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ
tan π/4 साइन स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स क्या है हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाइज बिटवीन। अब देखिए एक्स क्या, जब हमारा साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दोनों इस इनइक्वालिटी में π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी π/4 तक आ जाएगी, ठीक है जी, हाँ जी। अब इनइक्वालिटी हम tan लेंगे तो tan क्या है हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो हमारा क्या होगा साइन चेंज नहीं होगा, तो tan 0 इज लेस देन इक्वल टू tan π/4 साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू tan π/4। tan 0 हमारा 0 होता है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 से 1 के बीच में आ जाएगी, tan π/4 हमारा 1 होता है तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 से 1 के बीच में। क्वेश्चन 595 क्या कह रहा है, इफ़ tan ऑफ पाई cos थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई साइन थीटा देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस π/4 इज। अब देखिए कोट एक्स हमारा क्या होता है tan ऑफ π/2 माइनस एक्स के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई साइन थीटा, तो कॉट ऑफ पाई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan ऑफ π/2 माइनस पाई साइन थीटा, तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए अगर tan एक्स हमारा कुछ tan अल्फ़ा के इक्वल हो तो इसके हमारे सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, एक्स के सॉल्यूशन हमारे होंगे n पाई प्लस अल्फ़ा के, ठीक है जी। तो हम ऐसे लिखेंगे पाई cos थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 माइनस पाई साइन थीटा, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1/2। यहाँ पे हम √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे तो ये अंदर जाएगा जब √2, तो अब हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा माइनस π/4 का, क्योंकि cos a माइनस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b होता है हमारा, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा तो हमारा आ जाएगा √2 इंटू cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू n प्लस 1/2। अब देखिए cos x हमारा यहाँ पे x चाहे कुछ भी हो, हमारा cos x की रेंज हमारी क्या होगी -1 से 1 के बीच में, √2 में इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -√2 से इसकी वैल्यू हमारी √2 तक जाएगी, ठीक है। अब ये क्या था हमारा n प्लस 1/2 के इक्वल था तो हमने पुट कर दिया। अब दोनों इनइक्वालिटी में -1/2 करेंगे दोनों तरफ तो आ जाएगा हमारा n की वैल्यू आ जाएगी -1.914 समथिंग से लेके 0.914 समथिंग। अब n जो हमारा यहाँ पे होता है ना वो क्या होता है हमेशा इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। अब n इंटीजर से बिलोंग करे तो यहाँ से इस रेंज में हमारा n इंटीजर क्या क्या हो सकता है -1 और 0, तो n की हमारी कौन सी वैल्यूज़ अलाउड होंगी -1 और 0। एक बार यहाँ पे -1 पुट करेंगे, एक बार हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। n को -1 पुट किया तो -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2 cos थीटा माइनस π/4 हमारा क्या हो जाएगा एक बार -1/2√2 के इक्वल आ जाएगा। n को जब 0 पुट किया तो ये हमारा 1/2√2 के इक्वल आ रहा है, तो हमारी इसकी वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है +-1/2√2। अब देखिए क्वेश्चन 596 क्या कह रहा है, इफ़ f(x) इज इक्वल टू 1 - x/1 + x देन f ऑफ cos x इज इक्वल्स टू। अब देखिए f(x) हमें दिया हुआ है 1 - x/1 + x, f ऑफ cos x हम निकालेंगे 1 - cos x/1 + cos x हमारा आ गया। अब f ऑफ cos x क्या होगा हमारा, जब x की जगह हम f ऑफ cos x पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा f ऑफ cos x, x की जगह f ऑफ cos x पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आ जाएगा 1 - f ऑफ cos x/1 + f ऑफ cos x। f ऑफ cos x हमारा ये था तो f ऑफ cos x की जगह हम सिर्फ ये पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 + cos x -1 + cos x/1 + cos x + 1 - cos x, तो cos से cos कैंसिल, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा 2 cos x/2, तो आ जाएगा हमारा f ऑफ cos x हमारा किसके